गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टू बी कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर प्रोबेबिलिटी। तो वही उसी के आगे टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग 52 संडे इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पी ए की वैल्यू दी है, नॉट ए की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। आउट ऑफ दिस बैग वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट एंड इज नॉट व्हाइट। व्हाइट और नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग 52 संडे इन नॉन लीप ईयर। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है, कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे द नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर में ध्यान से देखिए 365 डेज होते हैं। ठीक है, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए, देयर आर 52 वीक इन 1 ईयर। एक साल में 52 वीक होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट इज द 52 संडे निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। द रिमेनिंग 1 डेज, द रिमेनिंग 1 डे। 1 डे क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 1 डे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, तो पूरा लिखेंगे। ये 1 डे कैसे आया बेटा, ध्यान रखिए। 365 डेज तो आपके नॉन लीप ईयर में है, और 52 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 52 वीक, तो 52 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35 और 36। तो 365 में से 364 माइनस करेंगे तो 1 डे आता है। तो द रिमेनिंग 1 डे, ये रिमेनिंग 1 डे कुछ भी हो सकता है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे, ये कुछ भी हो सकता है। तो रिमेनिंग 1 डे, तो इसमें रिमेनिंग 1 डे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। फिर हमें इसमें पूछा है फॉलिंग 52 संडे, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 7। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ नेट फॉलिंग संडे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉसिबल आउटकम है उसमें से एक डेज माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 7 - 1 = 6। तो 6 संडे फॉलिंग होगी यहाँ पर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलिंग 52 संडेज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट्स आपका आया 6 और टोटल आया है 7, तो ये हो जाएगा 6/7।
तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखिए, द नॉन लीप ईयर 365 डेज, देयर आर 52 वीक इन 1 ईयर। एक साल में 352 वीक होते हैं, तो 52 से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 डेज आता है। और नॉन लीप ईयर में 365 है, तो माइनस करने पे 1 आया। तो द रिमेनिंग 1 डे कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल 7 हो जाएगा, केवल 7 डेज होते हैं 1 वीक में। तो नंबर ऑफ नेट फॉलिंग संडे, 7 माइनस 1 जो 1 डेज था वो माइनस कर देंगे, 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलिंग 52 संडे में हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इस तरह 6/7 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें पूछा है कि 52 संडे आने की, नॉन लीप ईयर में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। इसमें सॉल्यूशन में इसमें P A गिवन है और P नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछा है क्या होगा, तो आप सीधे 1 माइनस P A लिख देंगे, 1 माइनस 0.65 हो जाएगा। अब 1.00 में 0.65 माइनस कर देंगे, 9 और 10 करके माइनस कर दीजिएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और डेसिमल अपनी जगह 0, तो ये हो जाएगा 0.35। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 1 नंबर के लायक है। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, ए बैग कंटेन 5 रेड और 3 white ball, out of this bag 1 ball is randomly drawn, find the probability that ball। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, ये आपको स्वयं करना है। सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 5, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इक्वल टू 3, टोटल नंबर हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा 5 + 3 इक्वल टू 8। फिर पूछा है कि इसमें से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो व्हाइट बॉल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो व्हाइट देखिए यहाँ पे 3 है तो 3/8 हो जाएगा। और फिर इसमें नॉट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फिर वैसे ही नॉट की निकालनी है, तो 1 माइनस, और इस व्हाइट बॉल की निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। तो उसी तरह इसको भी कर लेंगे। तो इस तरह आपके सामने 5, 6 और 9 का क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज कॉल मी। थैंक यू बेटा।